अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आप सबको हमारे चैनल जे बलोच पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुशी के टाइम। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और कमर में भी दर्द हो रहा है आज, क्योंकि कपड़े धुलाई करने वाले काफ़ी ज़्यादा पड़े थे। उधर ना धूप है तो मेरी शक्ल ठीक से नज़र नहीं आ रही और काफ़ी सारे कपड़े थे धोने वाले, वो मैंने धोए हैं। सुबह नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद मैंने मशीन लगाई। और पहले तो हमारा यूपीएस ख़राब था, अब वो सही हुआ है 2 दिन पहले। मतलब आजकल धूप होती तो ज़्यादा है लेकिन पता नहीं क्यों हमारी प्लेटें जो हैं चार्ज नहीं करती ठीक से बैटरी को। 3 प्लेटें हैं जो कि एक हम उस पे पंखा चलाते हैं, ज़ाहिर है दिन में भी गर्मी होती है अभी, तो जो बाकी 2 प्लेटें हैं उनकी जो है बैटरी चार्ज होती है, फिर भी वो ठीक से नहीं हो रही थी। फिर आज मैंने बोला कि अगर चार्ज हुई है नहीं हुई तो फिर हमने कपड़े लाजिम धोने हैं, तो कपड़े वगैरह धो लिए मैंने। अभी फ्री हुई हूँ, मैंने सोचा अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और जवाद के कबूतर मैंने आप लोगों को बताया, रात ना जवाद ठीक से अपना वो बंद करके खुडे का दरवाज़ा सोया है। सुबह हमने देखा तो एक मरा पड़ा था और दूसरा वो ले गई है मेरे ख्याल से। दोनों कबूतर बेचारे बिल्ली लेके गई है जवाद का नसीब। और घर की साफ़ सफाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। आज अच्छे से साफ़ सफाई की थी घर की। और अभी ना काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। जवाद को बोलते हैं कि 1 कप चाय का पिला दे। जवाद वैसे बना के तो चाय नहीं पिलाएगा, मैंने बना के रखी हुई है तो वो लेके आएगा। जवाद जवाद एक तो जवाद मेरी बात नहीं सुनता, पता नहीं सुनाई नहीं देता, उधर पंखा चल रहा होता है क्या। जवाद क्या करे ना पाई क्या अच्छा रेस्ट करे ना पाई। कबूतर तेरे की देगा अल्लाह को प्यारे थी गन ख्याल करे ना नहीं कबूतर ना रात दिल्ली दे किधर। अच्छा कहना छोड़ रहा हूं तो कि मैं देगी देसी डिठे सी मतलब डिठे सी जवाद कबूतर झल्ली खड़े। अच्छा लोहियाँ खा गई है। अच्छा, शाम के खाने में आज बना रहे थे आलू पालक। तो पालक जो है मैंने बॉयल होने के लिए इधर रख दी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिट्टी भी होती है। अच्छे से वॉश भी किया है मैंने, फिर भी थोड़ा सा इसको उबाल के ना फिर हम आलू वगैरह मिक्स करेंगे। और इधर कपड़े भी सूख गए थे तो मैंने सोचा जो सूख गए हैं तो उनको उतार लेती हूँ। अभी कुछ गीले भी थे वो हम छोड़ देंगे इधर ही और कल सूख जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं कपड़े धोती रही हूँ। 2-3 दिन के थे मैंने जमा करके रखे हुए थे, सब बड़े छोटे, आज एक ही बार धोए थे। तो उसके बाद जो है इनको फ़ोल्ड करके रख देंगे और
आज काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई हूँ और मुझे लगता है मेरी तबीयत भी ठीक नज़र नहीं आ रही। काफ़ी ज़्यादा कमर में दर्द हो गया कपड़े धोने की वजह से, और फर्श पे कम कम पोंछा लगाती हूँ मैं, झाड़ू कभी कभी लगाती हूँ। तो आज पूरे घर का झाड़ू वगैरह भी लगाया, तो पानी से वॉश भी किया। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जमा हो गई थी, तो इस वजह से काफ़ी शदीद दर्द हो रहा है कमर में। मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया है कि आप आ जाओ, मेरी दवाई लेने चलते हैं। तो उसने बोला कि अभी मैं मसरूफ़ हूँ, किसी और के साथ गया हुआ है। तो पहले तो मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा था, बस एक बार उठाया तो फिर बोलता है कि हाँ मैं किसी को छोड़ने जा रहा हूँ, तो वहाँ से जब वापस आऊँगा तो फिर जो है ना चलूँगा आपके साथ। और अभी मैं सोच रही थी कि शाम का टाइम हो गया है, यहाँ से कोई मतलब सवारी भी नहीं मिलती है, और 2-3 बार मैंने फ़ोन लगाया। काफ़ी ज़्यादा उदास होकर बैठी थी, सोच रही थी कि मैं अब क्या करूं। जब भी कोई ऐसा मौका बनता है ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जा, बच्चों की तबीयत ख़राब हो, तो ये ऐसे ही करता है। और अपनी फैमिली की तरफ गया हुआ था, तो और उनका तो और भी हैं, और बेटे भी हैं, और काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर हैं। सबको पता है कि हमारे साथ और कोई नहीं होता, लेकिन जानबूझकर ऐसा करते हैं। मुझे और मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार इसकी फैमिली और मेरा शौहर ही होगा। तो आज की वीडियो यही थी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।